मीडियन अगर पढ़ोगे इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर में एम लिखते हो, कैपिटल लेटर में हम एम से हम डिनोट करते हैं किसको, मीडियन को। अगर मीडियन इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको फोकस करके रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 TH टर्म। n का मतलब यहां पर n का मतलब हो गया नंबर, ठीक है। 1 का मतलब तो जान ही रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, और जो टीएच टर्म आएगा हम उसके थ्रू क्या निकाल लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। अब इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है उसके बाद सीधे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे, और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे, ये टर्म हम कैसे यूज करेंगे, इसको देख लेना होगा। कॉपी निकालिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा और कुछ नहीं करना। हाँ, इंडिविजुअल सीरीज में, बस इंडिविजुअल सीरीज में आपको ध्यान रखना है n+1/2 TH टर्म इज इक्वल टू मीडियन। खत्म हो गया। n+1/2 TH टर्म, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम मीडियन एज्यूम करते हैं। अब मीडियन के लिए सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे सपोज कीजिए कि आपके सामने n दिया हुआ है, n है आपका 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n है 1 से 9 तक, n दिया हुआ है। n के सामने वाला आइटम हमेशा x होता है, तभी तो वो इंडिविजुअल सीरीज में होगा। हम लोग मीन में देखे थे, आपको याद होगा, n है और x है, मतलब सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल। x और f दिया रहेगा मतलब सीरीज कौन सा होगा, डिस्क्रीट। और क्लास इंटरवल के सामने f दिया मतलब सीरीज हो जाएगा कंटिन्यूअस। सेम रूल और फॉर्मूला वही लगाना है, सारा तरीका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ इस चैप्टर का फॉर्मूला चेंज होगा, तरीका टेक्निक चेंज करेंगे, लेकिन सीरीज पहचानने का नियम वो किसी भी चैप्टर पर सेम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये n दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x नोट कर लीजिएगा 13, ये 23। हाँ, तो ये सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, यही आपका क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि मीडियन कैलकुलेट करिए। देखो, इंडिविजुअल सीरीज में जब भी आप मीडियन निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का दो तरीका होता है। एक, एन आप देख रहे होंगे, एक मिल रहा आपको ऑड, और एक क्वेश्चन इसी में आपको मिलेगा कि एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन। तो एक ऑड वाला, एक इवन वाला, यानी टोटल नंबर ऑफ एन, एन कितना है इसमें, 9 है, ऑड है इवन है, और एक आपको मिलेगा एन इवन वाला, मान लो 10 होगा, 20 हो गया, ऐसा करके। तो दो टाइप का क्वेश्चन, बस कसम खा लीजिए, मीडियन चैप्टर पढ़ रहे हो, सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, इंडिविजुअल सीरीज में दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑड वाला, एक क्वेश्चन मिलेगा इवन वाला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, चाहे आप किसी भी बुक से बना लोगे। मतलब दो क्वेश्चन हमको कॉपी में तैयार करना है, दो के बाद तीसरा पढ़ना ही नहीं। अगर आप चाहो तो बुक से प्रैक्टिस के लिए या सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, बिल्डअप करने के लिए बना सकते हो, लेकिन घूम फिर करके देखिए क्वेश्चन दो ही टाइप का आपको मिलेगा। देखो कैसे तैयार करोगे, तो मीडियन इज इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, n+1/2 TH टर्म, था ना ये। यहां पे n का मतलब कितना, 9, 9 है ये, यहां सिग्मा नहीं लगा हुआ, सिर्फ n का मतलब नंबर, कितना नंबर है, 9, +1/2 यानी 10/2 इज इक्वल टू कितना बोल सकते हो, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का मतलब कि आप देख रहे हो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 18। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इज 18 है, दैट मीन्स
मीडियन इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 18 हो गया। बस इतना ही आपको करना है इंडिविजुअल सीरीज में, इससे ज्यादा मेहनत आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर नहीं करना है। ये आपका हो गया ऑड वाला। ऑड में अगर हम मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हो। देखो अगर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे हम आपको बोले क्या, दो क्वेश्चन मिलेगा आपको मीडियन का, एक ऑड वाला एक इवन वाला। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोला कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, और इसमें एन अगर आप देखेंगे तो एन कितना तक दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब अगर 10 दिया, अभी वाले क्वेश्चन में कितना देखे थे 9, ऑड था, अभी वाले क्वेश्चन में क्या है 10, मतलब इवन हो गया। तो एक ऑड वाला एक इवन वाला, दोनों क्वेश्चन को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस फॉर्मूला भी सेम है, बस उसको यूज करने का तरीका खाली चेंज हो गया। देखिए सपोज कीजिए कि n दिया हुआ 1 से लेकर के 10 तक, और इसके सामने क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप इसमें मीडियन इज इक्वल टू निकालोगे तो फॉर्मूला सेम है, n प्लस 1 बाई 2 th टर्म, फॉर्मूला तो सेम लग रहा है। यहां n का मतलब कितना हो गया 10 प्लस 1 बाई 2 th टर्म है, इसका मतलब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5.5 टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 होता 6 होता तो एक बात समझ में आता था, यहां 5.5 लिखा, तो आप में से कुछ लोग दिमाग लगाइएगा कि 5.5 को 6 माना जा सकता है, क्योंकि डेसिमल्स के बाद 5 या उससे ज्यादा हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो शायद 6 टर्म इज इक्वल टू यही मीडियन हो जाए। कुछ लोग ये सोचेंगे कि 5 और 5.5 इसको 5 ही एज्यूम कर ले तो शायद 5th टर्म होगा। देखो इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट लगाना ही नहीं है, 5.5 आ रहा है तो 5.5 का मतलब होता है कि ना ये 5th टर्म है और ना ही ये 6th टर्म है, उन दोनों के बीच का टर्म है, तो आपको यही निकालना होगा। तो 5.5 जब भी आता है डेसिमल्स में, जब भी आता है तो ध्यान रखिएगा डेसिमल्स में जब भी आएगा तो 0.5 ही आएगा। यहां 0.6, 0.2, 0.1 ऐसा करके कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि तुम यहां ऐड करो ना, यहां 11 प्लस 1 होता, 12 प्लस 1 होता, 13 प्लस 1 होता, तो कुछ भी तुम टर्म डालोगे, नंबर को कभी भी करोगे 1 2 3 4 5 11 12 कुछ भी करोगे तो यहां डेसिमल्स में क्या होगा 5 ही आएगा। यानी पहला चीज माइंड में रखना है कि 5.1 नहीं आ सकता, 5.3 नहीं आ सकता, जब भी यहां आएगा डेसिमल्स में क्या होगा 5.5 ही आएगा। 5.5 का मतलब होता है कि ये 5th टर्म भी नहीं है और ये 6th टर्म भी नहीं है, 5th और 6th टर्म के बीच का टर्म आपसे पूछ रहा है। तो जब भी पॉइंट में आ जाए तो क्या कीजिएगा, 5th टर्म उसमें से 6th टर्म को ऐड करना और उन दोनों के बीच का मिडिल टर्म आपसे निकालने बोल रहा है। तो बीच का मिडिल टर्म निकाल दोगे तो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आपका मीडियन निकल जाएगा। तो 5th टर्म का मतलब 525 और 6th टर्म का मतलब 545 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया बात? तो जब भी डेसिमल्स में आए तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 4.5 आता तो 4 टर्म प्लस 5 टर्म डिवाइडेड बाई 2, 7.5 आता तो 7 टर्म प्लस 8 टर्म डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम मीडियन को सॉल्व कर सकते थे, इवन वाले में और ऑड वाले में। खत्म हो गया। हाँ देखिए, जैसे ही मीडियन बनाएंगे, मीडियन बनाइएगा डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को सॉल्व करने के लिए, डिस्क्रीट सीरीज है तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही पढ़ोगे डिस्क्रीट सीरीज तो क्वेश्चन में आपके x भी दिया रहेगा और f भी दिया रहेगा। अगर x और f दिया हुआ है इसका मतलब कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है। अब डिस्क्रीट सीरीज है ना तो इसका कुछ स्टेप्स है, फिर फॉर्मूला तो खैर है ही है, लेकिन इसका कुछ स्टेप्स है जो आपको पहले याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बेमतलब का पता चलेगा फॉर्मूला पुट कर दिए सॉल्व ही नहीं हो रहा, इसलिए स्टेप्स ध्यान रखिए।
अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में है, पता कैसे चलेगा? तो किसी क्वेश्चन में x और f दिया है, मतलब वो कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको मीडियन निकालना है, तो फॉर्मूला आप बाद में पुट करना। इसका पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एफ। फ्रीक्वेंसी यानी जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एक्स और एफ दोनों रहेगा, तो जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सी एफ दिया हुआ है, इस एफ से पहला स्टेप क्या करोगे? सी एफ निकालोगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आप कैलकुलेट कीजिएगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद तब आप स्टेप 2 यूज कीजिएगा। तब आप मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला? n+1/2 th टर्म। मीडियन का फॉर्मूला वही होगा। देखो यहां मीडियन का फॉर्मूला वही होगा, लेकिन उस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज की तरह, इंडिविजुअल सीरीज की तरह इस सीरीज में यहां पे एक्स एन नहीं है। एक्स तो है लेकिन एन नहीं है कि फर्स्ट टर्म आया तो फर्स्ट वाला, फिफ्थ आया तो फिफ्थ के सामने वाला, क्योंकि इसमें एन तो है नहीं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज, दोनों का फॉर्मूला भले सेम है, लेकिन इन दोनों के फॉर्मूला को यूज करने का तरीका दोनों में एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। यानी हम अभी तक क्या सीखे? जैसे ही क्वेश्चन बोला मीडियन निकालो, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? जैसे ही क्वेश्चन बोला मीडियन निकालो, जहां देख लिया हम कि डिस्क्रीट सीरीज है, तो एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा, तो एक्स को इग्नोर करो, एक्स का कोई यूज फिलहाल नहीं है। पहले आप क्या करोगे? एफ दिया हुआ है, एफ से क्या करोगे? सी एफ निकालोगे। कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। जब एफ से सी एफ निकल जाए तो दूसरा स्टेप हमारा होगा, फॉर्मूला यूज कीजिए, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टीएस टर्म। लेकिन ये फॉर्मूला वही है जो हम इंडिविजुअल सीरीज में लगाए, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि अब हमारे पास n नहीं है कि n के सामने वाला टर्म मीडियन हो जाएगा। अब n तो है ही नहीं मेरे पास। अब जैसे भी होगा यूज, वो चीज हम अभी देखेंगे। ये दो स्टेप है आपको जो ख्याल रखना है। जैसे बोला मीडियन डिस्क्रीट सीरीज, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले क्या कीजिएगा? सी एफ निकाल लो और उसके बाद इस फॉर्मूला को पुट कर लेना। यहां n का मतलब, यहां n वर्ड लिख रहे हो, n का मतलब नंबर नहीं है, यहां n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी टोटल ऑफ f। इसका मतलब होता है n, है ना? यानी इस वाली टॉपिक में n लिखा हुआ जरूर है, लेकिन n का मतलब क्या होता है? सिग्मा f से होता है। तो सिग्मा f+1/2, इसका मतलब यही होता है। बाकी देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मीडियन। x दिया हुआ है और x के साथ साथ f भी दिया हुआ है। सब छोड़िए, इधर फोकस कीजिए। अब इस f से क्या निकालना होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या पढ़े थे? सी एफ निकालोगे। सी एफ कैसे निकालेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा f से निकलता है, गलती से x से मत कैलकुलेट कीजिएगा। जो फर्स्ट टर्म है वो वैसे का वैसे ही लिखिए, जैसे था बिल्कुल वैसे ही लिखो। अब E15 में से 20 ऐड कीजिए, 35, इस 35 में 32 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 67। और ऐसे ही आप इसको क्या कीजिएगा? ऐड करते हुए चलिएगा। हाँ, तो 15 का 15 पहले लिख दिए, 15 में 20 ऐड किए, यहां लिखे, फिर इससे इसको ऐड किए, यहां लिख दिए, फिर इससे इसको ऐड कीजिएगा, यहां लिखिएगा। चूहा का मुंडी देखे हैं? देखो ये चूहा का मुंडी जैसा बनते जा रहा। हाँ, ये चूहा का मुंडी है, छोटा वाला चूहा, बस ऐसे बनाते चल जाओ। बस इसको ऐड करो, यहां लिख दीजिए, ऐड कीजिए, सामने लिखिए, ऐड कीजिए, सामने लिखिए। ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है? लास्ट टर्म तक चले जाना है। तो ये आपका ऐप से क्या हो जाएगा? सीएफ निकल जाएगा।
एफ से सी एफ निकल गया। एफ से सी एफ निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टी एच टर्म। पढ़े थे अभी हम लोग। यहां भी हम आपको तुरंत बताए थे कि देखो n, अब यहां पे देखिए कुछ शॉर्टकट तरीका यहां पे भी है। n का मतलब किससे था, n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो देखिए ये वाला आइटम है ना f, छोटा छोटा तरीका जो है उसको सीख लीजिए ताकि एग्जाम में कम समय खराब हो आपका। ये देख रहे हो f, इस f को अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा f आ जाएगा। और सिग्मा f ही क्या कहलाता है, यहाँ पे n कहलाता है। अब या तो आप इन सब को टोटल करोगे तो इज इक्वल टू 195 आएगा, और एक कसम और खा लीजिएगा कि सी एफ का जो लास्ट टर्म होता है वही सिग्मा एफ इज इक्वल टू कहलाता है। यानी एक हम चीज और क्या याद रखने के लिए मेरा जुगाड़ क्या हो गया कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ क्या होता है, सी एफ होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो बार बार ऐड करना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में समय मेरा कम लगेगा। तो हम क्या किए, तो अगर आप सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तब भी 195 आएगा, तो हम ऐड करके अपना टाइम क्यों खराब करेंगे। थोड़ा सा खाली रूल याद रखना है कि जो सी एफ का लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ही सिग्मा एफ का वैल्यू कहलाता है। तो हमको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, बच जाएंगे हम ऐड करने से, क्योंकि हम तो सी एफ तो निकाल लीजिए ऑलरेडी। तो यहां पे क्या कीजिएगा, 195 प्लस 1/2 टी एच टर्म कितना आ रहा है, 98 आ रहा है, ठीक 98 आ गया। ये हो गया तुम्हारा टी एच टर्म। अब बात यह है कि यहाँ n तो नहीं ना दिया हुआ है तुम्हारे सामने, तो n के सामने वाला आइटम कैसे ढूंढेंगे, इसीलिए तो हम आपको बोले कि फॉर्मूला सेम है, उसको यूज करने का तरीका यहां लगे। अब आप क्या करोगे कि ये जो 98th टर्म है आप देखेंगे कि वो कौन से सीएफ में इंक्लूड है, या आप कह सकते हो कि सबसे क्लोज्ड किस में है, सबसे ज्यादा क्लोज किस में। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर। यानी 98 देख रहे हो, बात समझना कैसे लगाना, 98 है ना, तो अगर सीएफ में 97 है तो उसको क्लोज नहीं माना जाएगा। 98 है तो 99, 100, 101, 102 ऐसा देखना है। तो सीएफ में सबसे ज्यादा क्लोज्ड, इससे सबसे ज्यादा क्लोज, इस 98 से सबसे ज्यादा क्लोज सीएफ कौन सा है, 102 है। हम बार बार बोल रहे हैं अगर यहां 97 भी होता तो नहीं लिखते, हमको कहां जाना है, ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। तो हम 98 है यहां, तो आप देखोगे क्या 98 है, नहीं है। 99 है, 100, 101, 102 आ गया। इसका मतलब कि जहां आप देख लिया अच्छा कि 102 क्या हो गया, सीएफ में सबसे ज्यादा क्लोज हो गया। अब आप कह सकते हो कि 102 जो सीएफ है वो 98 में सबसे ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसके सामने वाला है ना, इसके सामने वाला किस में जाओगे, एक्स में जाओगे। तो इसके सामने वाला x इज इक्वल टू यही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। यानी अब आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं 98 CF 102 है ना से क्लोज है, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 61। ये हमारा आंसर हो गया, बस आपको इतना ही करना है। कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे उसमें इवन और ऑड होता है, इस वाले डिस्क्रीट सीरीज में कोई इवन कोई ऑड नहीं होता, उसको सॉल्व करने का तरीका बस एक ही होता है, कोई इसका दूसरा कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें नंबर चेंज हो सकता है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो अगर मीडियन कैलकुलेट करना है 8 के बाद 20, देखो देखो ना, अभी आएंगे क्वेश्चन पे तो बताएंगे। देखो अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करना है
कि आपको मीडियन निकालना है और सीरीज कौन सा दे दिया, कंटिन्यूअस सीरीज। जहां आपको सीरीज मिला कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा और क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम किसी भी कीमत पे एक्स नहीं हो सकता, वो हर हाल में क्या रहेगा, एफ रहेगा। क्या रीजन है कि अगर जरूरत पड़ा तो क्लास इंटरवल के दोनों टर्म को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाता है, उससे एक्स निकल जाता है। तो क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम वो क्लियरली मेंशन करे या ना करे, उसके सामने वाला आइटम हर हाल में क्या होगा, एफ ही रहेगा। यानी ये आपका क्वेश्चन हो गया कि क्लास इंटरवल दे दिया और क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है और आपको बोल दिया कि मीडियन निकालो, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आप कैलकुलेट करेंगे क्या, सीएफ निकालेंगे। किससे, एफ से निकालेंगे। तो देखिए ये सामने में एफ दिया हुआ रहेगा, हाँ लिख लो बाबू, पहले लिखना ही जरूरी है। एफ दिया हुआ है, तो इस एफ से सबसे पहले क्या करोगे आप, सीएफ निकाल लोगे। तो एफ से सीएफ कैसे निकाले, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे अभी डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में एफ से सीएफ निकालते हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आप क्या करोगे, एफ से सीएफ निकालोगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। टू द पॉइंट स्टेप याद रखिए, नहीं तो ना अभी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके जब आपके पास चैप्टर का पूरा भंडार हो जाएगा तो मन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि कब क्या निकालना पड़ता समझ ही नहीं आता। फिर आप बोलिएगा नहीं स्टैट्स बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आता हमको। हर एक चीज का स्टेप याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में ना पूरा ढेर सारे चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, उस टाइम में आप फ्यूज हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाए, कुछ याद ही नहीं रहेगा क्या निकालना है, क्या कैसे करना है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले स्टेप याद रखो हर एक चीज का। यानी यहां पे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी से ठीक उसी तरह से जैसे अभी हम डिस्क्रीट सीरीज में एफ से सीएफ निकाले थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ऐड करके आप क्या करोगे, सीएफ निकाल दोगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। क्लास इंटरवल से एक्स निकाला जा सकता है, लेकिन चूंकि मीडियन चैप्टर है, मीडियन चैप्टर में एक्स का कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर करिएगा, कोई मतलब नहीं बनता अभी। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज है, एक्स कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि आप सोचिएगा वो क्लास इंटरवल तो दिया, दोनों को जोड़ेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, फटाक से एक्स निकाल देंगे। अरे एक्स का कोई जरूरत ही नहीं, तो निकालोगे क्यों, टाइम बर्बाद करना फिर निकाल के। इसलिए जो समझा उधर फोकस कीजिए। एफ दिया है, पहले सीएफ निकालेंगे, क्लास इंटरवल जैसे उसको उसके हालत पे छोड़ दीजिए, उसका काम नहीं है अभी हमको। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए तो हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे स्मॉल एम का। देखो ये स्मॉल एम है, ये मीडियन नहीं है, इसको मीडियन समझने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ ये स्मॉल एम है, एम इज इक्वल टू क्या होगा, n/2। अब यहां n वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब होगा कि टोटल ऑफ f, जिसको आप बोल सकते हो सिग्मा f। या यहां आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म किसका वाला, तो जो लास्ट टर्म होता है CF का, उसी को हम सिग्मा f बोलते हैं, उसी को हम टोटल ऑफ f बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। इसके बाद जो भी नंबर आएगा, इस फॉर्मूला को जब हम पुट करेंगे ना, इस फॉर्मूला को जब पुट करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, 23, 24, 98 कुछ भी आएगा। इस नंबर के बेस पर हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि जो नंबर आएगा उसके बेस पर हम क्या करेंगे कि मीडियन का ग्रुप निकालेंगे। उसका मीडियन का ग्रुपिंग क्रिएट करना पड़ता है, वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मिलेगा नहीं आपको। तो जो नंबर आएगा उसके बेस पर हम मीडियन का ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। अब ग्रुप कैसे कैलकुलेट होगा तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय देख ही लेंगे। तो मीडियन का जब ग्रुप कैलकुलेट कर लोगे, ग्रुप कैलकुलेट करने के बाद स्टेप थर्ड में आपको ये मीडियन है, हाँ ये कैपिटल एम है, यानी मीडियन का हमको फॉर्मूला पुट करना होगा। मीडियन इज इक्वल टू होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू M माइनस C। अब यहां L1 L2 लिखा हुआ है, तो L1 का मतलब आप उसको लोअर लिमिट कहोगे, L2 का नाम हो जाएगा अपर लिमिट, और यहां पे m देख रहे हो स्मॉल m, ये स्मॉल m है। हाँ तो स्मॉल m वर्ड इज इक्वल टू n/2, और n का मतलब अभी हम लोग इमीडिएटली पढ़ चुके हैं कि यहां n वर्ड का मतलब किससे होगा, सिग्मा f से होगा, या नहीं तो लास्ट टर्म ऑफ किसका, CF का होगा। तो ये n का मतलब भी हो गया, और C वर्ड का मतलब हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रायर टू मीडियन ग्रुप।
तो कुल मिलाकर के हमको इतना स्टेप्स है जो हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में हमको पहले याद रखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखना चाहोगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्लास इंटरवल, सपोज कीजिए क्लास इंटरवल आपके पास है, अभी लिखवाए थे, बताते जाना। सेवेंटी से और कुछ है 55 से 100, तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम किसी भी कीमत पे फ्रीक्वेंसी ही होगा, कितना था, हो गया। अब आइए, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो स्टेप्स याद कीजिए। अभी क्या लिखाए थे स्टेप्स में, सबसे पहला स्टेप मीडियन अगर कंटिन्यूअस सीरीज में, सबसे पहले आपको क्या लिखाए थे अभी कि पहले एफ से सी एफ निकालोगे, तो ये रहा एफ, इससे सबसे पहला काम क्या कीजिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या जुगाड़ था, तो फर्स्ट टर्म जैसे है बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। इसके बाद इसको इससे क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 20 और 8 28 हो गया, उसमें 44 जोड़ दीजिएगा 72 आ गया, उसमें 26 जोड़ दोगे 98, 101 हो जाएगा, और ये वाला 102 हो जाएगा। खत्म हो गया काम। अब स्टेप 2 में आपको क्या लिखे थे हम कि पहले आप स्मॉल m इज इक्वल टू निकाल लेना। तो अब यहां पे हम अगर स्मॉल m निकाल रहे हैं, m इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, n/2, ध्यान रखना यहाँ प्लस नहीं होता, n प्लस 1/2 मत कर देना, यहाँ क्या होगा n/2। n का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ n का मतलब होता है सिग्मा f, या नहीं तो होता है लास्ट टर्म ऑफ किसका, CF का, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो CF का लास्ट टर्म कितना हो गया 102, तो हम हो गया 102/2, डिवाइड करिएगा कितना आ गया 51 टर्म। अब यहां देखिए ग्रुपिंग कैसे करना होता है। जैसे ही 51th टर्म आया, हम देखेंगे कि जो 51th टर्म है वो CF में सबसे क्लोज्ड किसमें है, हमको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे क्लोज किसमें आएगा 72। हम आपको बोले थे कि 51 है तो 51 से नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। तो 51, 52, 53, 54, 55 ये सब कुछ है नहीं, तो हम ऊपर बढ़ते गए तो सबसे पहले कौन सा टर्म आ रहा है 72 आ रहा है। इसका मतलब है कि 72 अगर आ रहा है तो इसके आधार पर हमको ये तय करना पड़ेगा, अगर ये 72 सबसे क्लोज है, इसका मतलब कि इसके आधार पे हमको तय करना होगा कि मेरा मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। जहां ग्रुपिंग निकालने आ गया फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। देखो जैसे ही ग्रुप करोगे तो 72 आ रहा ना, ये जो टर्म आ रहा है इसके ऊपर वाला आइटम आपको याद रखना है, इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया सी। इसके ठीक सामने वाला आइटम एफ है ना, तो इसको क्या कहोगे, उसके ठीक सामने वाला आइटम, इसको क्या कहोगे L1, और ये वाला टर्म क्या कहलाया 2, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के हम इस आधार पर इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर ली। अब आप देखेंगे कि ग्रुपिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या चीज कैलकुलेट हो गया उसको देखना। यानी अब हम बोल सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू 40, L2 इज इक्वल टू 55, F इज इक्वल टू 44, C इज इक्वल टू 28, और स्मॉल m इज इक्वल टू अभी हम निकाल चुके हैं कितना 51 आ चुका है। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, निकल गया ना ग्रुपिंग। अब मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू M माइनस C। आप बताओ इसमें से क्या नहीं दिया हुआ आपके पास,
सब कुछ निकल चुका है, बस जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है और उसका आंसर कैलकुलेट कर लोगे। तो L1 आपका हो गया 40 प्लस L2 माइनस L1 यानी 55 माइनस 40 बाई F का मतलब हो गया, सॉरी F का मतलब 44 था ना, या 44, और M का मतलब आपका हो गया 51 और C का मतलब हो गया 28। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो कम से कम हो जाएगा। बस जैसे ही इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आपका मीडियन कहलाएगा, तो पूरा मीडियन कंप्लीट हो गया।